जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी 2024 के यूपी टेट और सी टेट की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 14th प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, साथ ही साथ यूपी टेट और सी टेट में भी, उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। अगर आप बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इसलिए मैंने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में, उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चलेगी कैसे प्रश्न जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ ही साथ सी टेट और यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टॉप 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन या कुरुक्षेत्र? तो भारत के जिस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है वो है उज्जैन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। उज्जैन में ही विश्व की पहली वेधशाला भी बनी थी, तो वो राजा सवाई जय सिंह ने बनवाई थी। उज्जैन में प्राचीन काल में काल गणना भी होती थी। ये तब की बात है जब ग्रीनविच जैसी कोई खोज नहीं हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जिस राज्य में अवस्थित है वो है राजस्थान, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम जो है वो गुरु दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया था। अरावली पर्वतमाला की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला यानी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? देखो, अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना कि बांग्लादेश की सीमाएं जिस जिस राज्य से मिलती हैं उनमें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हैं। यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं बांग्लादेश से। तो इनमें से किसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती? देखो, बताया मैंने अभी, मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, लेकिन मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? नदी द्वीप है। नील नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, अमेजन नदी पर या फिर सिंधु नदी पर? यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर, अमेजन पर, ब्रह्मपुत्र पर या सिंधु पर? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है मांजुली। और मांजुली नदी द्वीप जो है वो किस नदी पर स्थित है? वो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से लगे हैं, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इन 9 राज्यों में कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों की सीमाएं जो हैं वो समुद्र से लगती हैं। बात करें अगर भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई की तो वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर भारतीय तटीय रेखा की कुल लंबाई है। लेकिन अगर द्वीपों की समुद्री सीमा को जोड़ दे तो भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई जो होगी वो होगी 7516 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पाल्याण शिखर यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? वृहत निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या फिर उत्तरी अंडमान में? तो अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? वो है सैंडल पीक। और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तरी अंडमान में, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 731 मीटर। कितनी है? 731 मीटर है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांभर झील राजस्थान में निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो राजस्थान की प्रसिद्ध खारे पानी की झील यानी सांभर झील जो है वो जयपुर के निकट जो है वो स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। मैंने बताया यह एक खारे पानी की झील है। राजस्थान में खारे पानी की जो झील है वो सांभर है, और पंचपदरा झील जो है वो भी राजस्थान में स्थित है, ये भी खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील जो है वो लगभग राजस्थान में 20 हैं, जिनमें से जयसमंद, राजसमंद, निक्की, पुष्कर ये प्रमुख हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? वो है हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। बात करें सिक्किम की तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे जो हैं वो सिक्किम से संबंधित हैं। और जो उत्तराखंड में दर्रे हैं, उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है लेपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीर पंजाल से, बनिहाल से, बुर्जी से या फिर जोजिला दर्रे से? तो जवाहर सुरंग जिस दर्रे से गुजरती है वो है बनिहाल दर्रा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और मैंने बताया आपको बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है, और जवाहर सुरंग की जो लंबाई है वो है 2.85 किलोमीटर। कितनी है? 2.85 किलोमीटर है। बात करें बाकी सारे दर्रों की, ये सभी दर्रे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? बाढ़लाचा दर्रा, थांगला दर्रा, नाथुला दर्रा या जोजिला दर्रा? देखो ये बाढ़लाचा दर्रा है, ठीक है, ना कि बाढ़लाचला दर्रा। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो मैंने आपको बताया कि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। बात करें जोजिले दर्रा की तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। थांगला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और लाचा दर्रा, ठीक है, लाचा दर्रा, बाढ़लाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या मेघालय में? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जूट की खेती ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों में होती है, और 50% जो लगभग जूट है भारत का वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। जूट की खेती जो है वो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय तक, यहाँ तक फैली हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो राज्य है वो है गुजरात। पहले महाराष्ट्र था बट अब गुजरात हो गया, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे लावा मिट्टी भी कहते हैं और रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये उपयोगी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पित्त क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति ताप विद्युत उत्पादन या हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन? तो इनमें से जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वो है भूरी क्रांति, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। पित्त क्रांति, जिसे पीली क्रांति भी कहते हैं, उसका संबंध तिलहन उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही है। और हरित क्रांति वाला भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में या फिर वाराणसी में? देखो भारत में दलहन उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, ये आपको याद रखना है। इससे पहले मध्य प्रदेश था। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है कानपुर में, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853 में, 1850 में, 1840 में या 1890 में? तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में स्टार्ट हुई, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच, यानी ठाणे के बीच पहली ट्रेन जो है वो चली थी 3:35 पर। और कितनी दूरी तक चली थी? तो 35 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांडला बंदरगाह स्थित है खंबात की खाड़ी में, कर्क रेखा पर, कच्छ के रण में या फिर कच्छ की खाड़ी में?
तो कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। 2017 में इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट जो है यानी बंदरगाह कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा या अखबारी कागज? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नेपानगर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर या मदुरई? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बी यानी कोयम्बटूर को, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में बड़ी मात्रा में वस्त्र उद्योग के कारण कपास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री अक्षांश है, अमेरिका और कनाडा के बीच 45 डिग्री अक्षांश है, और भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन लाइन है। तो इनमें से जो ऑप्शन गलत है वो है सी, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच 45 डिग्री अक्षांश नहीं है, 49 डिग्री अक्षांश है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर? तो भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, यानी किस द्वीप पर स्थित है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो वो है कैप कैमोरिन, जिसे कन्याकुमारी भी कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य है, यानी भारत का कौन सा राज्य है अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो भारत का जो राज्य सबसे अधिक राज्य सीमा को छूता है वो है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सी है। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों की सीमा को छूता है और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को छूता है जो दिल्ली है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा को छूता है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक भी 5 राज्यों की सीमा को छूता है और आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों की सीमा को छूता है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या मंगलोर? तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में कहाँ कौन सा शहर स्थित है, तो वो है चेन्नई, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यह मानसून जो है वो जून से सितंबर के बीच तक रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी? तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? वो बना है भागीरथी पर, उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी है? भद्रा, भीमा, गोदावरी या कृष्णा? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बीच की प्रयोग यानी संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाखड़ा नागल निम्नलिखित में से किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब? तो भाखड़ा नागल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ स्थित है, तो वो पंजाब के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बना है। इससे एक और प्रश्न बनता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो यही बांध यानी भाखड़ा नागल बांध जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। टिहरी के बाद भाखड़ा नागल बांध जो है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, बस गुरुत्वीय बांध भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? गांधी सागर बांध से, भाखड़ा बांध से, हरिके बैराज से या गोविंद वल्लभ पंत सागर से? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और इस नहर का जो उद्गम स्थल है वो सतलुज और व्यास नदी के संगम पर यानी पंजाब के हरिके बैराज से है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसे थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली नदी भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में या देहरादून में? तो वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत का सबसे बड़ा नहीं, सेकंड सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकंड सबसे लार्जेस्ट है जोग जलप्रपात, सेकंड याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा यानी सेकंड सबसे बड़ा जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो मैंने बताया आपको जोग जलप्रपात जो है वो सेकंड सबसे हाईएस्ट जो है वो जलप्रपात है, यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में ही कुंचिकुल जलप्रपात है, जो वराही नदी पर बना है। उसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है। और जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में ही शरावती नदी पर बना है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है वो 253 जो है वो मीटर है, 253 मीटर। और कुंचिकुल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो, सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा हुआ? वो हुआ कर्नाटक में वराही नदी पर बना कुंचिकुल जलप्रपात, यानी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो ए है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या नीलगिरी? तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? वो है अरावली, मैंने आपको बताया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है सी। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक जो है वो फैली हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो यही प्रश्न थे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, साथ ही साथ सीटेट और यूपीटेट में भी। आपकी तैयारी कितनी है, आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो मैंने आपसे पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, यानी कौन से द्वीप पर स्थित है और उस द्वीप के कौन से हिस्से पर स्थित है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें वीडियो को, लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि स्कोर कार्ड आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ही बताना है। और जो पूछा है उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ही भेजेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।